आनंदित करते हुए एक से एक बाला को दिखाते हुए भगवान अष्टक वर्ष में प्रवेश किए। अभी भी भगवान मक्खन चोरी कर ही रहे हैं। अब गोपियां सीके पर मक्खन को रखना प्रारंभ कर दी हैं। सीके पर महाराज बोले हाउ सीका का होते जी? पहली जमाना में सबके घर है पटुहा वाला रहे, तब पटुहा के कड़ी में रस्सी बर के सीका बना रहे, वही में ठेकवा रखे रहे। अभी के लड़का में नहीं जानी गुरु बाबा। हाँ सीकल नहीं जानी। अब फ्रिज आगे तो दूध दही है, फ्रिज में आगेगा। पहली जमाना बिलाई झन पावे के दही मन सीका में रखे रहे। तो भगवान के टोली बनाए हैं, उस टोली में एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, 8 के ऊपर 4 के ऊपर 2, उसके ऊपर कृष्ण को बुला लेते थे। जब मटका से माखन निकालते थे तो सब कहते थे लाला तू पहले चख ले और तू चख लेगा उसके बाद हमें दिया कर। ऐसा क्यों? सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा महाराज भगवान को पहले क्यों चखाते थे? तो बोले इसलिए भगवान को चखाते थे कि सखा कहते थे कि तू बिना चखे देता है ना तो ये मक्खन दही स्वादहीन रहता है। कभू कभू तो बड़ा गजब होते जी। बताओ। सत्यनारायण की कथा के लिए लिस्ट ले आते महाराज, परो दिन कथा कह देता बनी में कह लेना बन जाए। लिस्ट दे देते दही दूध घी पंचामृत। अब जब जाथन कथा कहे पंचामृत बना बोलावा दही कथन तो दही के ढक्कन ला खोलते डब्बा में रहते, उसका धूर गमक जाते। का कहिया वही में पंचामृत बना थे भगवान ला हमन कथन दूरिहल न उहावे। तो एक जजमानी कथे दूरिहल काम महाराज तुम्हारे पिताजी मन हमारे घर कथा कहे आवे तो भगवान ला वो पंचामृत में पूरा डुबोवे। मैं कथा दही महू डुबवा था, तोर घर के दही है बने सुगंधित रहती तो मोर भगवान ला डुबवा देते। कहाँ के दही एक के पूछे। हाँ तो तुम्हारा न्योता दे के बाद वही कहती ले तुम्हार भैया मोर मई के चल दिस न्योता दे कथा हुई आहा कह के तब दही है वही दिन के दही देहरी से ले जावा पंचामृत में काम आई। तब परो दिन के आए दही है वही डब्बा में ढक्कन सुधा मारे है। अब आज कथा तीसरा दिन में वो दही लाना थे, वही में पंचामृत बना के भगवान ले डबका थे। अब दही कौन गति के हो जाए रही से तेल समझ जावा 3 दिन के धंधाए दही। भगवान बने में भगवान ला कतका तकलीफ है वो भगवान ही जानते जी। छोटे से जगह में बैठा देन कन्या पिरा के गोड़ पिरावे ते बड़े मच्छर चावे तो बढ़िया तो है। हमार लइका ला मच्छर चावत है तो मच्छरदानी ले डाले है। हमार लइका ला मच्छर चावत है तो पंखा चलात है ना। भगवान भगवान कहते तोले चावत रहे ना हमला थोड़े जनात। हाँ एक बार नारद जी भगवान के पास गए और बोले प्रभु द्वापर त्रेता कलयुग में सब कोई दर्शन के अवसर मिले। द्वापर त्रेता और सतयुग में, कलयुग में का दिखाओ नहीं देवा। कलयुगों में बीच बीच में उतर आए करा ना कोनो को करा गोठिया के चल दे करा। भगवान कहीं नहीं जान बाबा रे कलयुग में कोनो करा पूजा करे बर आखे तेमा तो हमार कहीं सेवा नहीं करे। कहीं जिसने पाथे तैसने बोला थे, जिसने पाथे तैसने खा थे। हम खोली में धंधाए रहते कहीं सित्तो में जाबो तो हमारा वो कदर नहीं हुई। कहीं पानी लग गिरा है कहीं कि हम ही कूदा दी कहीं। इसीलिए कलयुग में भगवान ने कहा हम नहीं प्रकट होंगे। हाँ बड़ी श्रद्धा भाव रहे तो किसी भक्त को अपना रहने का आभास करा दिया करेंगे, परंतु प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कलयुग में हम अपना नाम गिरवी नहीं धराएंगे। देखिए जीवन में एक बार ही सत्यनारायण की कथा सुनिए। हम बार बार हर साल नहीं कह रहे हैं, परंतु जिस दिन भी आप सत्यनारायण की कथा कराओ पूर्ण शुद्धता और पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखा करें। महाराज दही शुद्ध हो, दूध शुद्ध हो। दुबी भी लाता तो बढ़िया जगह के लावा। एक जगह तो दुबी लाई जी लालच लाल दिखा। मैं कैसना दुबी तुम्हारे गांव के है? लालच लाल दिखा। ये कहा थे वो घर के जजमानी ने ए तोर पापा पान परा के थूके हुए मेरे के दुबी ले हंसकारे। जय हो
सही बात है महाराज, अभी के जमाना में हो। सतानंद जी एक कथा सुने, उनकी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारा ने श्रद्धा से एक कथा सुना था, उसकी गरीबी दूर हो गया। हम साल 2 साल में हर बार कथा सुन रहे हैं, हमारी परिस्थिति क्यों नहीं सुधर रही है महाराज? कैसे कहें? मैं कहें सतानंद जैसा श्रद्धा नहीं है, लकड़हारा के समान पवित्रता नहीं है। हम भगवान की कथा के लिए कभी कभी ऐसा व्यवस्था कर देते हैं कि भगवान भी परेशान हो जाते हैं। जिन केला मामाची ने बैठे तिष्णों केला ला कई झंडे आ रहे थे, काय करिए। रजुतिया की कथा में जारी है, सावधानी से कथा में ज्ञान मिलता है, ज्ञान से समझ बढ़ता है और समझ में भावना प्रकट होती है। तो पूर्ण शुद्धता पवित्रता कथा पूजन में सम्मिलित होना चाहिए महाराज। सुखदेव जी कहने लगे भगवान अष्टक वर्ष में पहुंच गए हैं और अष्टक वर्ष में भगवान ने महारास रास आदि की लीला को दिखाए हैं। भगवान जब जब अपने बांसुरी में स्वर प्रस्फुटित करते थे, बांसुरी बजाते थे, तो पूरे गोप गोपियां, राधिका जी, राधिका की सखियां, यहां तक के गौ बछड़े सब उस स्वर को पाकर के बड़े ही आकर्षित हो जाते थे। उस स्वर की दिशा में रंभाते हुए गैयां चली जाती थीं, गोपियां भी बेसुध हो जाती हैं। एक बार सायंकाल का समय था, शरद पूर्णिमा की तिथि थी। सायंकाल के समय में भगवान ने कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने बांसुरी पर सुंदर से तान प्रस्फुटित किया है, बांसुरी वादन किए हैं। देखिए, गोकुल में 3 बड़े प्रसिद्ध के हैं, एक वेणु, रेणु और धेनु। धेनु माने गौ, रेणु माने रजकण और वेणु माने बांसुरी। अच्छा अच्छा अच्छा। बांसुरी बजे तो सब बेसुध हो गए, भगवान के बांसुरी वादन में रीझ गए। एक गोपिया उसी समय काजल निकाल पाई थी आंख में लगाने के लिए, एक आंख में लगा पाई थी, दूसरा आंख में नहीं लगाई हैं, और कजलौटी की डिब्बा रखे रखे उधरी दिशा की ओर चलने लगती है। एक गोपियां सिर के बाल को गांथ रही थी, एक तरफ चोटी हो पाया था, उस समय का जमाना 2 चोटी का था। अब एक चोटी और एक चोटी से पटवा डोरी हो गई। दाई मनगारी दी कैसे कैसे महाराज कथा वाचक ले आए। फुर 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 जमाना आगे है। चोटिए नहीं है महाराज। हो कोई बात नहीं, चोटी नहीं बनाए हो, कोई बात नहीं, परंतु सिर पर पल्लू होना आवश्यक है, जरूरी है। हाँ। सिर के बाल जो है किसी को दर्शन ना हो, ये हमारी परंपरा शास्त्र का दिया हुआ धर्म है। तो एक तरफ चोटी नहीं बन पाया था और चली जा रही हैं। एक गोपी अपने घर परिवार को भोजन कराने के लिए थाल में भोजन निकाली थी। अब परोसने के लिए जैसे बढ़ रही थी वैसी बांसुरी के तान कानों में सुनाई दिया, भोजन के थाल दरे दरे चलने लगी। एक गोपी जो है गौ का दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर के गौशाला जा रही थी और बांसुरी का स्वर सुनाई दिया, वो बाल्टी पात्र ही लेकर के चली गई हैं। देखते ही देखते पूरे गोकुल की जितनियां गोपियां थी, उम्र से चाहे 5 वर्ष की थी, 7 वर्ष की थी, 16 वर्ष की थी, 52 वर्ष की थी, और संत यहाँ तक कहते हैं और ये भागवत की कथा भी कहती है कि बूढ़ी 80 वर्ष की भी हो गई थी, वो भी आ गई है और कृष्ण के चारों तरफ वो खड़ी हो गई हैं, बड़े भाव से देख रही हैं। प्रेम की लहरें उतावली हो रही हैं, लहरें उछल रही हैं प्रेम की, और भगवान नेत्र बंद किए हुए बांसुरी वादन कर रहे हैं। जैसे भगवान ने नेत्र खोला, रात्रि का प्रथम पहर आगमन हो गया था। आकाश में चंद्रमा तारे विद्यमान थे,
भगवान ने नेत्र खोले तो क्या देखे, चारों तरफ पूरा गोपियां बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की ओर निहार रही हैं। भगवान ने कहा, अरे अरे अरे, आप सभी इस समय रात्रि के पहर में आप सबको अपने घर परिवार के बीच रहना चाहिए और यहां कैसे आ गए? उसमें से कुछ ने कहा, तुम्हारे बांसुरी के स्वर में इतना मोहकता है कि हम सुने तो रह नहीं पाए और दौड़े चले आए। तो भगवान ने उनके मन स्थिति को जानने के लिए कि अपने ये मूल रूप को पहचान रही हैं कि केवल गोपी रूप में ही रसी बसी हैं, इसे जानने के लिए भगवान ने एक छोटा सा प्रश्न उनके सामने रख दिया कि धर्म शास्त्र कहता है कि रात्रि के पहर में बड़े घर की बेटी बहुएं घर से बाहर ना निकले, और तुम लोग घर से बाहर आ गई। तुम्हारे घर में पति हैं, पुत्र हैं, ससुर सास हैं, और तुम लोग इस प्रकार से आ गई हो मेरे बांसुरी के वादन को सुनकर के कदाचित उत्तम लक्षण नहीं माने जाते। भगवान उनके मन स्थिति हृदय को टटोल रहे हैं कि रुको तो, इनके अंदर भाव क्या छिपा है, ये क्या कहेंगे। उसी समय गोपियां कहने लगी, अच्छा तुम हमें कह रहे हो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, हमें अपने परिवार का लाज धर्म का ख्याल नहीं है, ऐसा तुम कहना चाह रहे हो? भगवान ने कहा, सुनो, ब्याहता स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है। पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, भगवान से बड़ा माना गया है। जो सच्चे हृदय से पति की आज्ञा करे, आज्ञा पालन करे, सेवा करे, तो उसे किसी दूसरे देव का पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु जी के, गुरु महाराज के चरण छूने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। अच्छा, स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी का पति नाम भी हो तो वो पुकारती नहीं है। एक छोटे से चुटकीला कथा थी। बताओ महाराज। एक कार्यालय रहे, कार्यालय माने ऑफिस। अच्छा अच्छा अच्छा। और माँ दोनों वर्ग अर्थात स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों ड्यूटी बजावे हो। मान लो अब बैंक के है ना, अब बैंक में कर्मचारी मन दोनों प्रकार के तो रथे ना, मैडमों रथे, स्कूलों में रथे, तो कुछ पुरुष वर्ग रहे, कुछ स्त्री वर्ग। अब एक दिन चपरासियों रहे, पानी हमराय बा, फाइल वो टेबल वो टेबल बा, तो जो चपरासी रहते करल करहा नाम रहेगा, और ना रहे पति देव। अब बाबू भैया मन तो हूँ कर आज बन जाए पति देव, हाँ सर ये फाइल उधर दे दे, हाँ सर। अब मैडम मन हूँ कर आए बड़ा अटपटा लागे। हाँ तो नहीं महाराज। बड़े भैया नहीं लागी अटपटा है ना। और मैडम मन हावे तो मन लोकर नाल लेके थोड़े हूत करावे, पति देव आ तो दे फाइल दे ले जा। अब वहां पर हेड जो मैनेजर था उसे जाकर के वो स्त्रियां कहने लगी, सर एक बड़ा अटपटा लगता है। क्या अटपटा? बोले वो पियून का नाम अटपटा है, उसका दूसरा नाम हो जाता तो बढ़िया है, और लेने में संकोच होता है। उसी में एक बिना शादी की एक लड़की भी काम कर रही थी। हाँ दे हुत कराही तो बन जाही सर। ओके मैं काबा हुत कर रहा कहीं, तो बोला ही 16 साहब पतिदेव इधर आगा। हाँ सर का नाम है तो पतिदेव। घरों में तो नहीं, घर में आने ना है का बलमा, तब होनी बने किसी हम नौकरी छोड़ दे वो दादा, चाहे ट्रांसफर करा ले वो, लेकिन इसने हूत करानी है लहमन के। भगवान कहने लगे, सुनो किसी का नाम पति देव हो जाए तो उसे पति देव भी नहीं कहते थे, दूसरे का नाम है। हम पति देव देव हैं, दूसरे के पति देव नाम है तो हम क्यों आवाज लगाएं।
इतना धर्म कहा गया है शास्त्र में। कृष्ण कह रहे हैं उन गोपियों से जो बांसुरी के तान सुन करके आए थे, वे सब गोपी बड़े रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। अच्छा तुम हमें उदाहरण देते हो कि एक कार्यालय में पतिदेव नाम का चपरासी है, तो वहां की माताएं स्त्रियां पतिदेव कह करके चपरासी को नहीं पुकारती थी, और तुम कह रहे हो कान्हा कि हम रात्रि के पहर में तुमसे मिलने आ गए। तो एक कथा तुमने सुनाया, तब एक कथा हमारा भी तुम सुन लो। गोपियां कह रही है, सुनो कान्हा सुनाओ। बोले एक गांव था, उस गांव में एक घर में 4 सदस्य थे। भगवान बोले हाँ। बोले पति पत्नी और 2 बच्चे, 4 सदस्य। छोटा सा खेत था, उससे कमा करके अपने साल भर का खर्च चलाता था। एक बार दिन दुकाल पड़ गया, अनाज नहीं हुआ, तो जो उस घर का जो पुरुष वर्ग था वे अपने पत्नी से कहने लगा कि देखो घर में 4-4 सदस्य हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, और इस बार खेत से कोई अनाज नहीं मिला, दिन दुकाल पड़ गया, तो कदाचित यहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे बरसात के दिनों में भूखे हो जाएंगे। इसलिए 4 माह के लिए मैं जा रहा हूं कोई विदेश प्रदेश, वहां से धन संग्रह करूंगा, कमाई कमाऊंगा, और उसमें से जो मिलेगा उसे लेकर के आ जाऊंगा आषाढ़ के लगते तक। फिर 4 माह बरसात में उसी धन से घर का खर्च चलाएंगे। तो पत्नी कहने लगी मैं भी साथ चलूंगी। तो पति कहने लगा तू साथ जाओगी तो बच्चे छोटे हैं और बाहर का रहना बसना है, कहीं तबीयत ऊपर नीचे हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे बच्चे को लेकर के हम बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं अकेले जाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी सुनिए मेरे व्रत को तो आप जान ही रहे हो। उसकी पत्नी ने एक व्रत रखा था। कैसा व्रत कि जब वो स्नान करके आती थी तो पहले पति की वो पूजा करती थी, पति के ऊपर जल छिड़कती थी, चंदन गुलाल लगाते थे, आरती करती थी और पांव स्पर्श करके प्रणाम करती थी। फिर जाकर के कोई भोजन चाय ग्रहण करती थी। जब तक पति के दर्शन पूजा नहीं कर लेती थी तब तक वो चाय बिस्किट खाना कुछ भी नहीं खाती थी। तो उसकी पत्नी कहने लगी अपने पति से कि बताइए स्वामी आप चले जाएंगे कमाने के लिए तो मेरे उस व्रत का क्या होगा। तो तर्क तो ठीक दे दी ना, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जब तक पति की पूजा ना कर लूं, दर्शन ना कर लूं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर रही हूं। तो पति ने एक रास्ता निकाला, बोले मेरा फोटो है, ऐसी फोटो का तुम मेरे आते तक रोज पूजन कर लेना जैसे मेरा करती हो और उसी का प्रणाम करके भोजन ग्रहण कर लिया करना। ठीक है, चले गए पति। 4 माह बाद आऊंगा कहकर गए थे, परंतु 3.5 माह में अच्छा कमाई हो गया तो वापस आ गया। जिस समय वो वापस आया 3.5 माह के बाद, उस समय उसके घर का मुख्य दरवाजा बंद था अंदर से, और ठीक वह महिला जो है स्नान करके आई हुई थी और दरवाजा अंदर से बंद कर दी हैं। घर में कोई पुरुष वर्ग नहीं है तो मुख्य दरवाजा को क्यों खुला करके रखूं, ऐसा कह करके बंद करके रखी थी और फोटो के पूजन कर रही थी। खटखट की आवाज आया, यहां से पूछी कौन है, तो बताए कि मैं हूं। तो हर स्त्री अपने पति की भाखा रख लेती है, समझ गई कि मेरे पति ही आ गए हैं दरवाजे पर। अब गोपियां इसी कथा को सुना करके कृष्ण से प्रश्न रख रही हैं कि बताओ कृष्ण, वो फोटो के पूजन कर रही थी उस समय, स्नान फूल चंदन धूप दीप दिखा रही थी और दरवाजे पे पति आकर के खड़े हो चुके हैं और जान भी गई कि दरवाजा पे मेरे पति आए हैं और आवाज दे रहे हैं दरवाजा खोलने के लिए। तो बताओ वो जाएगी दरवाजा खोलने की नहीं जाएगी? छोटे भैया जान भी गई है कि पति आई हैं और पति ही हैं। हाँ, और जान गई कि पति साक्षात आ गए हैं तो फोटो का पूजा क्यों करूं। वो दौड़े दौड़े चली गई और जा करके दरवाजा खोले, पति सामने थे, देख करके प्रणाम किए, अंदर बुला लिए कि अब साक्षात पति आए हैं तो फोटो पति का पूजा क्यों करूं। जय हो जय हो जय हो। कृष्ण ने यही जवाब दिया कि सुनो गोपियों, जब तक पति दूर था तो फोटो का पूजन कर रही थी,
अब जब पति दरवाजे पे आ गए हैं, भाखा उरग भी ली हैं कि मेरे पति ही हैं, पहचान भी लिए भाखा से, तो फोटो पूजा छोड़ दिए और चले गए। ठीक ही किए, जब कृष्ण ने कहा ठीक ही किए, वो सही का पति सामने है। उसी समय सभी गोपियां भगवान कृष्ण के सामने ताली ठोक देती हैं और कहने लगती हैं क्या कि ठीक वास्तविक पति आया है, तो वो दरवाजा खोलने कल चले गए, वैसे तू जगत पति तो हमारे सामने है, ये घर के पति हमारे इस जन्म के पति हैं, हमारे ये भौतिक पति हैं, और तू तो हमारे जगत के पति है। और एक बात सुन लो कान्हा, तुम हमें सामान्य गोपी मत समझना, ये देहदारी गोपी मत समझना, हम पूर्व जन्म के तेरे तपस्या, भक्ति, पूजा, अनुष्ठान, व्रत लेकर के कई जन्मों तक पुण्य संग्रहित किए हैं। तो तू ही ने कहा था कि मैं बाल रूप में आ रहा हूं और तुम सबके सानिध्य में रहूंगा, तुम्हारे हर प्रकार से इच्छित लीलाओं को मैं पूर्ण करूंगा। तो हम वही कोई गोपियां उस जन्म के तपस्वी हैं, कोई सन्यासी हैं, कोई व्रती हैं, कोई ध्यानी हैं, कोई समाधिरत हैं, तेरी सानिध्यता पाने को ही हम गोपी रूप में, कोई गैया के रूप में, कोई बछड़ा के रूप में। इस बूढ़ी काकी को देखो जो 80 वर्ष से अधिक हो गई है, जो चल नहीं पा रही थी, ये भी अपने दुल्हन साड़ी को सज करके आई है। भगवान तो अकबका गए। मैं इन लोग को तो सामान्य गोपी समझ रहा था, ये लोग देह के सुध में है समझ रहा था, ये देह सुध में नहीं है, मेरी लीला पाने के लिए देह धारण की हैं, लेकिन ये तो पहुंचे हुए कोई दिव्य आत्मा है। तो ये आत्मा है और मैं परमात्मा हूँ, और वास्तव में आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। जैसे नदियों का जल समुद्र में जाता है तभी शांत होता है, ऐसे मेरे भक्त जब तक भगवान को नहीं पाते शांत नहीं होता है। तो इन्हें महारास में शामिल करने में कोई दोष नहीं है। और उस समय भगवान की आयु 8 वर्ष की है, कोई ज्यादा आयु की नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, सबने सुंदर श्रृंगार किया है। वहीं पर मयूर पूर्ण पंख से किलोर कर रहे हैं, वनस्पतियां झुमड़ रही हैं, तारे गण टिमटिमा रहे हैं, चंद्रमा की प्रकाश प्रज्वलित हुआ है, शीतल ठंडा हवा बहने लगी हैं, और भगवान बांसुरी की नाद बजाने लगे। और आसपास के जितनी गोपियां पहुंची थी, सभी स्त्रियां बड़े भाव से नृत्य कर रहे थे। इस नृत्य की भाव और कैलाश में भी पहुंचा है। पार्वती मैया भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगी हैं। भले बाबा पूछे गौरी पार्वती जी, हाँ नाथ, इस रात में सज धज करके कहां? बोले जा रहे हैं जमुना नदी के तट पर, वहां जहां कन्हैया बजा रहे हैं बांसुरी और नाच रही हैं गोपियां। बोले बाबा, बोले हम भी चलेंगे। बोले ना, पुरुष वर्ग का जाना प्रतिबंधित है, केवल पुरुष वर्ग में केवल एक जगतपति परमात्मा नारायण रह सकता है। तो हमें भी उसके दीदार पाने के लिए, हम भी तो भक्त हैं, कई जन्म से हम भी तो तपस्या भगवान को पाने को व्रत रखे हैं, तो हम भी जाएं। केवल तन का अंतर है, मन में तो वही भाव है कि भगवान की सानिध्यता। तो बोले इस तन को ढांक दो, ये तन अड़ा रहा है भगवान से मिलने के लिए। पुरुष वर्ग है तो इसको स्त्री में बना दो, मांग में टीका सजा दो, मांग भर दो, चूड़ी पहना दो, और साड़ी लपेट लेता हूँ, चलते बनता हूँ। और जल्दी जल्दी भोलेनाथ जी तैयार कर दिए गौरी माता, और लेकर के उसी रास महारास में प्रवेश हुए हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी अंतर बैठा सबकी बात वह जानता है। समझ गए, नटी के रूप में नटेश्वर आए हैं। अब आई गए हैं तो भाई जो मेरे साथ रहा वहां रास में शामिल होगा, उसे किसी प्रकार का पर्दा छल शामिल नहीं करूंगा। जो छल पर्दा आवरण में छिपा रहेगा उसे रास में शामिल नहीं करूंगा। भगवान ने कहा हम एक शर्त में रास में नृत्य करेंगे। कौन से शर्त? बोले सब अपने अपने मुख हमें पहले दिखाओ। भगवान तो ढाके रहे, इससे शंकर जी और सबसे पीछे खड़े रहे। सामने वाला गोपी कहने लगी देख लो हमारा मुंह तो पहले से ही दिख रहा है। बोले सामने से नहीं देखेंगे, जो सबसे पीछे खड़ा है उधर से देखते आएंगे। और भगवान पीछे तरफ गए तो भोलेनाथ घुमर के आगे तरफ आ रहे हैं। भगवान आगे आए तो पीछे गए। तो रोज के पहिनिया साड़ी वाला थोड़े शंकर जी है जी तो नहीं बोचक।
भगवान जो है एक हाथ से तिन्नी पकड़े, दूसरे हाथ से पल्लू और दौड़ रहे थे। भगवान ने मुख देख लिया और कहने, ओहो नटेश्वर राज की जय हो। बड़े भाव से फिर महाराज में प्रवेश किए हैं। आइए उस रास को इस भाव भजन से श्रवण करें। प्रेम से बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। जब जब था धन तन मन जीवन, जब तुझे अर्पण प्यार सावरिया। जब जब था धन तन मन जीवन, जब तुझे अर्पण प्यार सावरिया। साया तूने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। मेरी भक्ति तुम्हारे मन करते, मैं भी हूँ सच्चा भजन भी है सच्चे। मेरी भक्ति तुम्हारे मन करते, जैसे तुरंत रहोगी मेरी परीक्षा तेरी स्वर्ग सुख को नीचे लगाऊं, तू मिलेगा
हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है राधा राधे कृष्ण राधे राधे गोपी चंद राधा राधे कृष्ण राधे राधे गोपी चंद मन मारे रे बाबा मन मेरे रे गाए मर्जी का भाव रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है राधा राधे 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 गोपी चंद राधा राधे राधे गोपी चंद राधा राधे 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 गोपी चंद राधा राधे 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 गोपी चंद मन मरे रे बाबा सखी भक्त बाबा ताली 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 बहुत भाव भरी भजन। क्षमा चाहत हन गुरु महाराज, कुछ हमारे विशिष्ट मेहमान आए हैं और उमल्ला व्यासपीठ में आकर के आशीर्वाद दिलाना जरूरी है, कर लिए थोड़ा क्षमा चाहत हन। आज के विशिष्ट मेहमान हमार श्रीमती अमृताबाई पोर्ते सरपंच धतूरा से आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले लें। साथ ही साथ अभी संध्याकालीन श्रीमती चंद्रा कश्यप अमोरा, श्रीमती चंपाबाई अमोरा, श्रीमती बद्रिका कश्यप अमोरा, श्रीमती उषा कश्यप अमोरा, श्रीमती कला कश्यप अमोरा, श्रीमती सुमन कश्यप अमोरा, श्रीमती भगवती कश्यप अमोरा, श्रीमती गापा कश्यप अमोरा, श्रीमती मानवती कश्यप चौरा भाठा, श्रीमती गोमती कश्यप नैला। साथ ही साथ और कुछ विशिष्ट मेहमान हमारे कसईपाली से पधारे हैं। श्रद्धेय शाखाराम कश्यप कसईपाली, श्रीमान साधराम कश्यप कसईपाली, श्रीमान छत्रपाल बिंजराज कसईपाली, श्रीमान अंत कुमार पटेल कोरबी, श्रीमान बजरंग पटेल कोरबी, श्रीमान सरजू कश्यप बरभाठा बरबसपुर, श्रीमान राम कुमार कश्यप धतूरा, श्रीमान तीजराम कौशिक धतूरा, श्रीमान फेकुराम राठौर धतूरा। ये सभी मेहमान से अनुरोध है कि व्यासपीठ से पंक्तिवार और आशीर्वाद लेके कृपा करें। साथ ही साथ नराईपुर से पधारे ओम कश्यप जी आकर के शुभ आशीर्वाद ले लें। श्रीमान ताराचंद कश्यप भलपहरी, श्रीमान बिहारी लाल कंवर कोरबी, श्रीमान सोहित राम जी श्रीवास कोरबी से, श्रीमान श्याम राठौर धतूरा से, श्रीमान ओम प्रकाश तिवारी कोरबी से, श्रीमान कपिल कश्यप सेमरा से, श्रीमान मनहरन तिवारी महाराज जी धतूरा से, श्रीमान शत्रुघ्न राठौर जी धतूरा से। ये सभी व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लेकर के पुण्य लाभ लें, लोग सुखी परलोक सुहेला बनाएं। हाँ, संध्याकालीन प्रसाद सेवा
हाँ हमार मुख्य जजमान मन के बेटी दमान और आज के प्रसाद हमार मुख्य जजमान मन के बेटी दमान मन के तरफ से हलवा प्रसाद है भाई शाम के तो ताली बजा देवा धन्यवाद के रूप में ताली ताली उकर श्रद्धा भक्ति की जय, उकर कुल परिवार की जय। अब देखते हैं मन के सेवा भाची मन के अब भाचा दमान मन के सेवा बड़ाई के पात्र हैं। एक बार जोर से और स्वागत के लिए ताली 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 ऐसने बेटी दमान सब मिले। और साथ ही साथ तीजराम हमार यज्ञकर्ता ज्ञानेंद्र कुमार कौशिक सब परिवार धतुरा के तरफ से खीर पूड़ी के प्रसाद भाई ताली बजाओ ताली 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 उनकर श्रद्धा भक्ति की जय। और नरेश कुमार कौशिक सब परिवार द्वारा केला प्रसाद ताली 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 उनकर श्रद्धा भक्ति की जय, उनकर कुल परिवार की जय। हमारे यज्ञकर्ता के तरफ से जितना श्रोता वृंद आए हैं अमल नमन है स्वागत है वंदन है। क्षमा चाहत हन जे मन के नाव नहीं ले पाए वो और आशीर्वाद लेके श्रद्धा हुई तो आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले लें। चूक हो जाते ककरो नाम नहीं ले पान तो जे श्रद्धा हुई आशीर्वाद लेके वो आकर के ले सकते हैं। जैसे काल आज्ञा भी होए और गुरु महाराज कह भी दे हैं बात महिला बोल दे करके के पैसा कोई जरूरी नहीं है श्रद्धा से पैसा चढ़ाने कोई बात नहीं, लेकिन कभी संकोच होते कभी कभी ऐसे भी होते कि नहीं रहे तो पैसा कोई जरूरी नहीं है। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार, भाव से भज ले उसे भाव से बेड़ा पार। भाव वाले भगत का पर भगवान पर भी भार है, इसीलिए तो पार ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है अवतार है अवतार है। भाव सर्व मान्य है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो जय हो जय हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन,
जैसे ही कंस को ये पूरी लीला अवगत हुए कौन कि उस नंद के छोरा ने, उस कृष्ण नाम के छलिया ने नांग को नाथ दिया। कंस के अनुचर गुप्तचर आकर के पूरी घटना कंस को बताते जाते थे। तो एक दिन कंस सभासदों में समस्त अनुचरों को सभासदों को आयोजन किया, बैठक बुलाए। बैठक में बड़े बड़े उसके महारथी रथी मायावी दानव सब आए। तो वहां पर कंस ने कहा, मैंने सुना है कि जो नंद के कृष्ण नाम का छलिया बालक है ये भी बड़ा मायावी है। मैंने सुना है 101 फन के कालिया को नाथ दिया, उतना बड़े गोवर्धन को धारण किया। जितने मेरे अनुचर जाते थे मारने के उद्देश्य से कोई जीवित वापस नहीं आए, तो कदाचित वहां उसे मार पाना संभव नहीं है। और कहां एक दिन का बालक करते करते आज 11 वर्ष की आयु में चला आया है। तो रोग छोटा हो या रोग बड़ा हो, कर्ज छोटी हो या कर्ज बड़ी हो, इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। हो महाराज, नहीं तो पूरे शरीर को रोग खा जाता है अनदेखा करने से। ऐसे ही यदि उसे बालक बालक समझा जाएगा तो पूरे हमारे अनुचरों को, महारथी को एक एक करके वो समाप्त कर देगा। इसलिए उसके मारने का प्रबंध यही मथुरापुरी में होना चाहिए। तुम लोग अपना अपना प्रस्ताव रखो कि कैसे उसे यहाँ मथुरापुरी बुलाया जाए, किस योजना के तहत, और कैसे उनके जीवन लीला समाप्त किया जाए मेरे शत्रु का। तो सभी अपने अपने प्रस्ताव दिए और प्रस्ताव से योजना सामने आया कि महाराज एक काम करिए, एक छोटा सा धनुष यज्ञ का आयोजन कर दीजिए और उसमें नंद राय के यहाँ जो 2 बालक हैं जो कृष्ण और बलराम के नाम से जाने जा रहे हैं, उन दोनों को इस भाव से बुलाइए कि नंद राय से कहा जाए कि आप अब बहुत बूढ़े हो गए हो, आपसे आपके इस पूरे गोकुल वासियों का नेतृत्व कर पाना संभव नहीं दिख रहा है आपके बूढ़ेपन के कारण। तो आपके स्थान पर आपके पुत्र को, आपका जो प्रधान का पद दिया गया है नेतृत्व करने का, उसे आपके पुत्र को सुपुर्द कर देते हैं। आपके बाद आपके पुत्र को वो नेतृत्व करने की पद दे देते हैं। इसलिए आप अपने दोनों पुत्रों को हमारे इस यज्ञ में भेजिए और यहाँ हम सबके बीच में घोषणा कर देंगे कि आज से नंद राय जी के स्थान पर उसका यह पुत्र, जिनका नाम कृष्ण है, ये अपने उस यादव वंश का संरक्षण नेतृत्व करते रहेंगे और वहां से जो वार्षिक कर की व्यवस्था है इनके द्वारा यहाँ मथुरापुरी आता रहेगा। ऐसा एक संदेश भेजवाइए तो कदाचित वो दोनों कृष्ण और बलराम निमंत्रण के आधार पर यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ आएंगे तो हम पूरे के पूरे महारथी योजनाबद्ध होकर के तैयारी में रहेंगे। अवसर पाते ही एक साथ टूट पड़ेंगे और उसको सब दिन के लिए महाराज समाप्त कर देंगे। आपका भय, आपका डर, आपका काल समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए आपको 2 योजना में अमल करना है। पहला योजना ये है कि पुनः वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया जाए, और दूसरा निमंत्रण का जो कार्य है उसे अक्रूर के द्वारा कराया जाए। कंस ने कहा अक्रूर ही क्यों? तो सभासदों ने कहा अक्रूर को इसलिए कह रहे हैं कि निमंत्रण पत्र लेकर के भेजिए, क्योंकि अक्रूर पर गोकुलवासी ज्यादा विश्वास करते हैं। कथा ती ध्यान देवा, वो गोठला घरों में कर लिया दाई हो। उसके अतिरिक्त जो हैं
कोई बात नहीं है, जिन रही की भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखा ही थी तैसे। तो वहां पर अक्रूर को इसलिए क्योंकि अक्रूर विश्वास योग्य हैं गोकुल वासियों का, दूसरे को भेजेंगे तो विश्वास नहीं होगा, कदाचित अपने बालकों को नंद राय ना भेजें, इसलिए अक्रूर को यह नेतृत्व दिया जाए। कंस ने वैसा ही किया, वसुदेव और देवकी को फिर से कारागृह में बंद कर दिया, हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिए, काल कोठरी में डाल दिया गया और अक्रूर को कंस ने बुलावा भेजा। अक्रूर आए सभा में। कंस ने कहा, अक्रूर जी, हाँ महाराज, हम बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, धनुष यज्ञ जिसका नाम है, और इसमें हम दूर दूर के राजा महाराजा सबको निमंत्रित कर रहे हैं, सभी आएंगे और हम चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में गोकुल से भी यहां पहुंचे, तो आप गोकुल के निमंत्रण लेकर के नंद राय के यहां जाइए और नंद राय से हमारा निमंत्रण संदेश सुनाइए और ये भी कहिएगा कि इस कार्यक्रम में नंद राय जी का आना आवश्यक नहीं है, बल्कि नंद राय की जगह पे वे अपने दोनों कुमारों को यहां भेजे। अक्रूर जी कंस के शब्दों को सुन करके विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, और अक्रूर बड़े ही संभले हुए नायक था, बहुत से यादव सेनाओं का ये सेनापति भी था। बात समझने में विलंब नहीं हुआ। एक बार तो अक्रूर ने कहा भी कि महाराज, इसमें गोकुल वासियों का आना आवश्यक नहीं है, वो तो भोले भाले हैं, ग्वाले हैं, गौ के चराने वाले हैं, उनको भले ऐसे यज्ञ में आने की क्या आवश्यकता है। और फिर इस कार्य में मैं यदि ना कह दूं तो कंस क्रोध में आकर के कहने लगा, अक्रूर जी, यदि हमारे आदेशों का पालन आपसे नहीं होगा तो हम दो काम करेंगे। पहला काम, बोले जो देवकी और वसुदेव को कारागृह के अंदर बंद कर दिए हैं ना, उन्हें कितने दिन तक कैदी बना के रखे रहेंगे, इससे अच्छा है उसको मार करके उसकी जीवन लीला हम समाप्त कर देंगे। और दूसरा, आपको हमारे आदेश के अवहेलना के कारण आपको भी कैदी बना करके और कैद खाना में डाल देंगे। अक्रूर विचार करने लगा, ये दुष्ट है, पापी है, इसने अपने पिताजी पर रहम नहीं किया तो मुझ पर क्या रहम करेगा। दूसरा, मुझे मेरे प्राण का डर नहीं है, परंतु मुझे देवकी और वसुदेव भैया भाभी की चिंता सता रही है। ये दुष्ट पापी अपने हाथ से अपने भांजों का शिकार कर दिया है, संहार कर दिया है, तो अपनी बहन और बहनोई को क्या समझेगा। भांचा को कपिला कहा जाता है, भांचा के चरण धो करके मामा लोग कृतार्थ होते हैं, तो इसने अपने भांजा का ही वध किया है। 6 जन्म लेते हुए, निरपराध जन्म लिए हुए भांजे का, तो ये बहन बहनोई को क्या छोड़ेगा। इसलिए वहां पर अक्रूर ने हामी भर दिया। ठीक है महाराज, मैं कल ही प्रस्थान करूंगा। और इधर गोकुल अक्रूर जी आ गए, कहां, अपने रण निवास में, अपने भवन में, और अपने विश्वास पात्र सैनिकों को रात्रि में बुलाया है और कंस के योजना को अवगत कराया। और सभी अपने यादव सेनाओं से कहने लगे, भाइयों मुझे वचन दो। किस बात का वचन? कि मैं कृष्ण और दाऊ को लेकर के आऊंगा, तुम लोग चप्पे चप्पे में निगाह रखना, कहीं ऐसा पता चले कि कृष्ण और दाऊ पर कंस का योद्धा आक्रमण करने को तत्पर हैं, तो बीच में आपको जाकर के उनके योद्धाओं से युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण और बलराम पर कोई आघात नहीं आनी चाहिए, और मुझे इसके लिए तुम लोग को वचन देना है। सभी उनके जो सैनिक थे वो अपने अपने तलवार खंजर को उठा करके ऊपर उठा करके वचन दिया, हाँ महाराज अक्रूर जी, हम सभी वचन देते हैं आपको, इस शरीर के अंतिम से अंतिम
रक्त भी हम अपने शरीर का बहा देंगे, परंतु जीते जी कृष्ण और दाऊ भैया पर आंच आने नहीं देंगे। ये कथा आपको और हमको इंगित कर रही है कि हम भी ऐसे ही प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं कि हम जिस देश में जन्म लिए हैं उस देश का नाम भारत है, और जिस धर्म में जन्म लिए हैं उसका नाम हिंदू सनातन धर्म है। तो हम भी अपने जीवन के अंतिम रक्त बहा देंगे, परंतु अपनी संस्कृति अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम अपने धर्म का बराबर सम्मान और अपने भारत की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, महानता बनाए रखने के लिए अपने जान की बलिदान देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। हम सब हिंदू का ये धर्म है महाराज। सभी ने एक स्वर से शपथ लिया। अक्रूर जी प्रभात काल में निमंत्रण पत्र लिए और लेकर के चलने लगे। भगवान समझ गए थे कि कदाचित आज का दिन बस मुझे इस वृंदावन में व्यतीत करना है और कल मुझे प्रभात में यहाँ से प्रस्थान हो जाना है। भगवान ये भी जान रहे हैं कि जब यहाँ मैं अवतरित हुआ था तो बाहर आया था, और जब यहाँ से मैं चला जाऊंगा तो वीरान हो जाएंगे ये लोग। तो भगवान सायंकाल का समय था। भगवान ने विचार किए कि मैं सबको समझा लूंगा, ले दे करके गैया बछड़े सबको सहला दूंगा, मेरे जाने के विरह की लेप पहले से बता करके शांत कर दूंगा, परंतु दो को शांत करना मेरे बस की बात नहीं है। एक मेरी प्रियतमा राधिका और दूसरा मैया यशोदा। आज भगवान सायंकाल का समय हुआ था, सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़े थे। अक्रूर जी धीरे धीरे सीमा में इधर प्रवेश कर रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण और राधा के पास चले गए। भगवान 11 वर्ष के आसपास पहुंचे हैं आयु में, और भगवान ने राधिका को एक आम वृक्ष के नीचे लेकर के आए। दोनों बैठे थे एक चट्टान के ऊपर। भगवान ने पूछा राधिका से, ए राधिके, सच सच बताना, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? राधिका ने कहा, तौलने की वस्तु होता श्याम सुंदर तो तौल के बताती, नापने की वस्तु होती कि प्रेम को नापा जा सकता किसी टेप फीता से तो नाप के बताती। तुम ही बताने का उपकरण बताओ, तौला जाए तो तौल के बताऊं, नापा जाए तो नाप के बताऊं। समुद्र की गहराई से कहीं अधिक गहरी मेरा प्रेम है तुम्हारे प्रति। आसमान के ऊंचाई से कहीं ऊंचा मेरा स्नेह है तुम्हारे प्रति। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा राधिका से, तुम मुझे अनन्य प्रेम करती हो। श्याम सुंदर, क्या तुम्हें शक है मेरे प्रेम पर? भगवान ने कहा, शक तो नहीं है राधिका, तो तुम मुझे अनन्य प्रेम करती हो तो मैं जो कहूं वो करोगी ना? राधिका ने कहा, अवश्य करूंगी। तो पहले तुम मुझे वचन दो, मेरे हाथों में अपना हाथ रख करके कहो कि हाँ मैं जो कहूंगा वो तू मानेगी। राधिका बेचारी कह देती है, हाँ श्याम सुंदर, तुम जो भी कहोगे मैं स्वीकार करूंगी। तो सुनो राधिके, कल मैं यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। कहां जाओगे? बोले, मथुरा चला जाऊंगा। कितने दिनों के लिए? भगवान ने जवाब नहीं दिया। राधिका ने फिर पूछा, श्याम सुंदर बताओ ना, कल जाओगे तो कब आओगे? भगवान ने मुख से जवाब नहीं दिया, सिर हिलाया। शायद कभी नहीं, ये था उसका जवाब। राधिका कहने लगी, चुप क्यों हो मोहन?
कल जाओगे तो शाम तक आ जाओगे ना। भगवान ने राधिका के हाथ को अपने दूसरे हाथों से स्पर्श करते हुए कहा, शायद राधिका कल के बाद तुम्हारा हमारा मिलन शायद इस जीवन में संभव नहीं हो पाएगा। राधिका की आंख से आंख के आंसू की धार प्रवाहित होने लगा। नहीं 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 श्याम सुंदर, ऐसा न कहो। यद्यपि मैं जानती हूं तू बहुत नटखट है, हर बार बात मरोड़ करके पेश करता है, तू छलिया है, दूसरे के दुख में तुझे आनंद आता है। तुम कह रहे हो वो झूठ है ना? तुम मेरे दिल देखने के लिए ऐसा कह रहे हो ना? भगवान ने कहा, नहीं राधिके, ये मेरा सत्य बात है। कल मैं मथुरापुरी चला जाऊंगा तो शायद मेरा आगमन फिर इधर की ओर नहीं होगा। राधिका, तूने मुझे वचन दिया है कि मैं जो कहूँ वो तो मानेगी, तो मुझे ये वचन दे दे मेरी राधिके कि मैं जाऊं तो सब रोए तो रोए, पर तू न रोना। तुम्हारे आंख के आंसू मेरे पैर के बेड़ी हो जाएंगे, तुम्हारे आंसू मेरे को जाने से रोक देंगे। राधिका भबक भबक के रोई हैं, अश्रु की धार प्रवाहित होने लगा है। नहीं नहीं श्याम सुंदर, सब कोई तुझे छलिया कहता था, नाटकबाज कहता था, सबके दिल से खेलने वाला कहा जाता था। मैं नहीं मान रही थी, परंतु नटवर, तुम सब सच में नट्टू हो। तुम पहले सबके दिल को मोहित करते हो और बाद में उसे तड़प तड़प की अवस्था में विरह अग्नि में छोड़ जाते हो। एक बार मेरे प्राण मांग लो, देने से पीछे नहीं हटूंगी, परंतु मुझसे ये सहन नहीं होगा। भगवान कहने लगे, राधिका, यदि तूने सच में मुझे प्रेम की है तो प्रेम का दूसरा नाम है समर्पण। तुम्हें मेरे विरह को स्वीकार करना पड़ेगा, और ऐसी विरह के तेरे आंख से आंसू भी न छलके। उस समय राधिका बहुत रोई हैं, बहुत रोई हैं। रोते हुए उनकी आंखों के आंसू की धार प्रवाहित हो रही है। चुप हो जाओ राधिके, चुप हो जाओ। राधिका ने कहा, मेरे जीवन में अब शेष क्या रह जाएगा? तुमने मेरे उसे वचनों से बांध दिया श्याम सुंदर, आज तो रो लेने दो। कदाचित कल मैं रो भी पाऊंगी कि नहीं, तुम्हें वचन दे दी हूँ। मैं वचन के महात्मा को जानती हूँ कि किसी को वचन दे तो उसे पूरा करे, यदि पूरा ना करे तो जिसे वचन दिया जाता है उस पर आघात होता है। तो मैं ये भी तो नहीं चाहूँगी ना तो कि तुम पर कुछ आघात आए। तो आज रोल लेने दो कह करके बहुत भबक के रोई हैं। उनके रुदन के एक संगीत के माध्यम से हम आपको श्रवण करा रहे हैं कि वहाँ पर राधिका कृष्ण के सम्मुख नेत्रों से आंसू छलकाते छलकाते कह रही हैं, जो मैं ऐसी जानती प्रीति किए दुख हो, नगर ढिढोरा प्रीत ना करियो को। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो कहे, राधा रो कहे।
क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द होता है, क्यों आहें रोती है, क्यों दर्द होता है, क्यों आंखें रोती है। बारिश आंसू बहा कर देखो मेरी सावरिया, राधा रो रो कहे। बारिश राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब नाते सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। बारी मेरा तुम ताने सुन कर देखो रावनिया, राधा रो रो कहे। बारी तो राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा रो रो कहे। क्या जानोगे मोही तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोही तुम प्रेम की भाषा। क्या होते हैं आशा, क्या होते निराशा, क्या होते हैं आशा, क्या होते निराशा। बारी बड़ा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा रो रो कहे। बारी